शिवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं, चरणों से निकली गंगा प्यारी, इसने सारी दुनिया सारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी, इसने सारी दुनिया सारी, उन चरणों में बलि बन जाऊं, शिवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं। और मुकुट प्यारे शीश पे सोहे, और मुकुट प्यारे शीश पे सोहे, प्यारी बदसी मेरो मन मोहे, प्यारी बदसी मेरो मन मोहे, देख छवि सर्वगणको स्वसाये आत्मतने प्रजासने गजसने लोकसन्यः अग्निः प्रज्वला मे करोषु अस्मात् सुहृदा। शिवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आनंद करना। आइए आज की आरती के यजमान हमारे पूर्व यजमान, पहले भी हमारे हर कार्य के यजमान बनते हैं। हमारे त्रिपाठी जी छोटे से छोटे अनुष्ठान से लगाकर बड़े अनुष्ठान के लिए कोई भी एक मार्ग भटकर आते हैं, एक मार्ग भटकर आते हैं दादा। जी महाराज की जय, भागवत महाप्राण की जय, जी महाराज की जय, राजा परीक्षित जी की जय, आज के आनंद की जय, स्वामी जी महाराज की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय, पुष्कर जी महाराज की जय, शिष्य मंडली की जय, शिष्य मंडली की जय, गुरु मंडली की जय, वीडियो वाले भैया की जय, साउंड वाले दादा की जय, आज के आनंद की जय।
नाथ के अंके ना कोई हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा नाथ नारायण वासुदेवा हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा बोले बांके बिहारी लाल उसको कुछ नहीं चाहिए, खाना चाहिए, मिल जाए तो कुछ नहीं छोड़ेंगे। आज शाम के यजमान कौन है हमारे? तैयार रहना यजमान, शाम वाले यजमान हमारे त्रिपाठी जी। आज दर्शन नहीं हो रहे उनके, आज मुलाकात नहीं है। आज क्या है कि यार मेहमान भी सब हाईवे से आया, मैं माता पूजन में लग गया, विवाह हो रहा है और इसको मैं कथा नहीं समझ रहा, मेरा विवाह ही मान रहा हूँ कि ऐसा ही अपना घर पे काम में लगने लगाए नहीं, ऐसी इन कथाओं में भी लगने लगानी चाहिए। यूं थोड़ी कि सत्यम महाराज की लाड़ी लगे थे फेरा करा दूंगा कि हमारा पावना जी मार रामचंद्र भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया की जय, रामनगर धाम सरकार की जय। माता भक्ति ज्ञान वैराग्य का हाथ में लेकर तुम थाम से राम नाम बोलो, मन हरे राम बोलो रे, कहकर प्रभु का हरि कीर्तन कर नित्य करने लगे। भक्ति को आपके पास ही है, ज्ञान वैराग्य दोनों आपके पास है, पहचानना आपको है। शरीर तो बढ़िया है, ठोस, एक भी दर्द नहीं है, पर कोई ज्ञान ही नहीं है आपको। भगवान के पास जाने को भक्ति को मार्ग ही नहीं है, किसी चीज का त्याग नहीं है, कोई वैराग्य नहीं है। बताओ, किसी ने आपसे शर्त रख ली, एक तरफ माँ को खड़ा कर दिया और एक तरफ बाप को खड़ा कर दिया। सामने वाले ने प्रश्न रखा कि बेटा ये है माँ, ये है बाप, इस माँ को मार देंगे करो रे सेवा करो तो मेवा मिले रे, सेवा करो तो मेवा मिले रे। राम राम बोलो हरे राम बोलो रे। सेवा करो रे,
संक्रांत कहीं की आती है बताओ, कहीं की आती है संक्रांत? क्यों मनाते हैं संक्रांत? पतंग लूटने के लिए। कैसे बोलते हैं? लूटते हैं, कैसे बोल रहे हैं? पतंग मानी क्या साल, ठीक है। भगवान कन्हैया ने बचपना में पतंग खेली थी। मेरी संक्रांत क्यों मनाई जाती है? ताजी ताजी बात है, कल की बात है, कल परसों। कब हुई थी संक्रांत? संक्रांत 14 तारीख को ही क्यों मनाई जाएगी? 15 को भी तो बनती, पूनम को बननी चाहिए थी। महाराज जो ज्ञान कहीं को नहीं, हमारे तो खाली बस पतंग उड़ानी, तिले में लड्डू खाना बस। पार्वती निवारी मंदिर जानो, तीनों लड्डू करना ने विप्रो गच्चों सत्य महाराज ने दान करना है। वाचक तुमने सुना, कथावाचक का नियम क्या होता है? केवल दाढ़ गीली हो जानी चाहिए, बस इतना सा खाना चाहिए, ठीक है। बस वही चाय पीना चाहिए, और शाम को एक टाइम तो इन्होंने बोला ये लोग खाएंगे, हम लोग खाएंगे, आपको नहीं खाना है। क्योंकि कल हेमाद्री कर रामनगर भवानी मंडी का कल्याण के लिए, क्या हमारी भवानी मंडी में सनातन अमर रहे, विश्व का कल्याण हो, सभी बहन का, भाई का, सभी भक्तों का, रामनगर का, पूरी भवानी मंडी का, पूरे विश्व का कल्याण हो, उसका वचन लेकर हमने संकल्प लेकर ये नाड़ा बांध, धागा बांधकर संकल्प लिया कि 7 दिन संकल्प से हम कथा करेंगे। सामने मत आना, भगवान से मत बोलना मैं सब कुछ कर दूंगा, मैं कुछ नहीं करता हूं, पागल बनना। भगवान कभी भी रिझेंगे, पागलपंती से रिझेंगे। आपका अंदर की भावना सच्ची होना, दिल को साफ रखना। कितना बड़ा पापी आपका पाप कर गया हो, आपका मर्डर कर गया हो, वो आपके शरणों में आ गया हो, तो एक बार गले लगाने की क्षमता रखना। आज कथा ये सिखा रही है कि आप कहां भी कथा में जाए तो भाव से, भक्ति से कथा श्रवण करना। किसी बुराई के लिए, वहां की हंसी के लिए मत जाना। ये भगवान की कथा है, ना तो मेरी क्षमता है कि मैं आपको कोई भागवत सुना दूंगा। मैंने सोचा था कि आज महाभारत में प्रवेश करूंगा, पर जैसे व्यासपीठ में बैठा, मुझे ये भी विश्वास नहीं था कि मैं आज कथा कहां पहुंचा दूंगा, आज कथा करूं कैसे दूंगा। सुनाते ना बस जय कन्हैयालाल की, तो अपन वही समय 1.5 से 4 तक दे देता हूँ। साहब आपको आनंद नहीं आया, नहीं मजा आ रहा, आप घर जाओ, जिसको आनंद आ रहा आपको यहीं रुको। ये भागवत जी। तो आज वे और सबको श्रोताओं को आशीर्वाद दिया और कहा जो मन से भाव से कथा सुनेगा उन्हीं को परमात्मा वैकुंठवास मिलेगा। शुरू से आप भगवान के ऊपर कर रहे हो, कहीं तो एक भाव लगाकर ये कथा श्रवण करना। इसमें कह दूं, विनोद जी थे ना, विनोद जी का एक लड़का था। अब विनोद जी की उत्पत्ति कैसे हुई? विनोद जी आए तो कहां से आए? फलाना मेरी कथा के दो सत्यम था, वो सत्यम आया किस कारण मंडी में, क्या कारण था बताओ? ऐसी क्या मजबूरी थी, ऐसा क्या था कि सत्यम को आना पड़ा? सत्यम ने यहाँ के आगे वंश कैसे चलाया? शोर में सुना दे, शोर में तो बच्चा सुना देगा। कथा में ना आज भजन हुई, कल
सजावे भूषण से सब संग सजावे रचना पे हरे नाम नावे रचना पे हरे नाम नावे देह पड़ी रह जाए कौन कौन बोलता है ऐसा फटाक बोल नहीं तो सकते हैं भैया आज कहीं हुई हूँ मैं कहीं हुई हूँ थाई बोलेंगे रोज फटाफट आगे आगे बोल रहा आज बोल नहीं रहा क्या हुआ ऐसा कौन सा पाप किया जो मुझे आज संतान का सुख नहीं एक मन से फिर कहते हैं प्रभु तूने कुछ अच्छा ही सोचा होगा इसलिए कोई संतान नहीं। माँ किसी की संतान ना होना तो कभी आप हंसना मत, उसकी कभी निंदा करना मत। उसकी कोई गलती नहीं, ना आपकी कोई औकात है ना आपकी कोई क्षमता है, तो सब आशीर्वाद दे दो। ये तो सब कुछ उसके साथ अच्छा करना है बुरा करना है ये सब इस बाप को याद है, इस बाप को इस माँ को पूरा याद है। आप में कोई वो नहीं है कि आप कुछ कर सकते हैं। अच्छा नहीं हो तो बुरा मत करना। आप किसी का हाथ पकड़कर चलाना नहीं सको तो गिराने की सोचना मत। मैं आपसे तट पर पूर्व पश्चिम भागे ग्राम एक बहुत सुंदर नगर था। उस नगर का नाम उत्तम नगर था। उस ग्राम नगर में
एक रहते थे ब्राह्मण जिनका नाम आत्मदेव था। आत्मदेव ब्राह्मण था और आत्मदेव ब्राह्मण बहुत ज्ञानी तपस्वी तेजस्वी था। नैतिक मंदिर में चले जाएं। कल चर्चा हुई कि भैया जोड़ा चाहिए। हाँ साहब, भागवत जी के लिए जोड़ा चाहिए कि बाकी थी तो सब बाकी थी, जो होगा देखा जाएगा, जैसी दादा की इच्छा है। अब चर्चा करें तो किससे करें? वही राजा वही पर्चा दादा से करते रहे। तो दादा तेरी इच्छा, इतनी भी हुई, दादा ने 7वें दिन के जोड़े बना दिए। अब महाराज, अच्छा मैंने भागवत कथा से प्रेत भूत योनि भी मुक्ति पा जाती है। कैसे? क्या मैं कथा याद आती है राजन? पाती है तो कि हाँ सुनो, जाओ ज्ञान और वैराग्य भक्ति को कथा श्रवण करवाओ। अब नारद जी कथा करे, वो तो ब्रह्मचारी थी, शादी नहीं हुई थी। आंखें बंद है, मुंह बंद है और सांस से चला गया स्वर्ग लोक को पाया। स्वर्ग लोक के दरवाजे खुले थे। मरते समय मुंह खुला रह गया, आकर के वो बेकुट लोक में चला गया। स्वर्ग बेकुट में भी फर्क है। और मरते समय पीछे से, अगर उसी समय हंसना मत, हंसो आप जैसे भाव से वो ले लेना। मरते समय पीछे से लेटरिन आ जाती है। आपकी शुद्ध भाषा में समझाता हूं तो समझना कि आपको नर्क द्वार है, नर्क। तो आपको भगवान ऐसा ना करें, क्योंकि नाक से तो राम स्वर्ग का द्वार है। प्राण छूटे पादों से तो नर्क का द्वार है। किसी को वैराग्य बोलो, रोज कथा सम्मेलन का रहे। हमारी कथा से हम आज तो वो थोड़े से ऐसे समय को देखते हुए शो की स्पीड पकड़ रहा। कथा तो कथा ही करूंगा, कथा के ऊपर ही संकल्प दूंगा आपको। नारद जी वापस भक्ति से बात की, भक्ति से पूछा ये कौन है? भक्ति ने बोला ये मेरे दोनों बेटे हैं, इनका नाम ज्ञान है, इनका नाम वैराग्य है। हे नारद जी, आप अगर इनका बुढ़ापा दूर करने का कोई उपाय जानते हो तो मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ कि मेरे बेटे दोनों की मुक्ति, अच्छा उनमें ज्ञान और वैराग्य का बुढ़ापा दूर हो जाए और मुझे मुक्ति मिल जाए और भक्ति जागृत हो जाए। कहा गया तो आज जाति बाती में विवाद हो गया। कहा गया तो सनातन की बुराई होने लगी, सनातन को छोड़कर जा रहे। मैंने कहा कि सुख नहीं देगा। और वही शंकरादि ऋषियों के पास गई और शंकरादि ऋषियों से प्रार्थना की, हे शंकरादियों मुझे ऐसा मार्ग बताओ। मैं कुरुक्षेत्र गया, रामेश्वर गया, हरिद्वार गया, प्रयाग गया, उज्जैन गया, सतुर गया, पर मैंने सुख कहा भी नहीं देखा। हमारे भाई साहब भी चिल्लाते थे, तू छोटे में रहता है, छोटे में, पर मैंने सबकी छू ली, पर इन छोटों का साथ कभी नहीं छोड़ा।
आज भी सुन लेता हूँ। उन छोटों में क्या है वो तो मैं जानता हूँ, ये मेरे दादा जानते हैं। दादा उन्हीं से प्रसन्न होते हैं। बोलो सीताराम। उसकी चेचे हो, दादागिरी में बल हो, उसकी चेचे हो। जिनमें ज्ञान हो नहीं उन्हें तो पागल समझे हैं। ओ ज्ञानी बन रहे हो तो ज्ञान है। आज हमारे साथ बच्चे रहते हैं ना, तो उन बच्चे के कोई माता पिता तो ऐसे ही रहते हैं कि नाम ही नहीं लेते हैं, खाली इतना पूछते कहा है सत्यम महाराज के साथ। हाँ ठीक। ये भी नहीं पूछे कि रोटी खाई नहीं खाई, उनको मालूम है। मैं तो उनको मालूम वो खाई कि नहीं खाई। पर कोई तो ऐसा हो जाता है, कोई समय ऐसा नहीं कि महाराज हमारे छोरे को बाबा बना दे। महाराज कह रहे हैं ऐसा नहीं कि महाराज हमारे छोरे को बाबा कर दे। कोई हमारा छोड़ने का तंत्र जा रहे हैं, जो अपना मार्ग त्याग रहे हैं। इसी कहता दो जो वो सनातन न छोड़े, न इस मार्ग से जाए, सदा सनातन के प्रति उनके लग्न उनकी भावना लगी रहे। ना तो आप दादागिरी में बड़े कहलाओगे, न आप पैसे में बड़े कहलाओगे। एक कहलाता है कि माँ साहब टोपा पहनी ने बेटी टोपा पहन के कि माँ साहब की उम्र 90 साल नहीं होगी साहब, अभी तक गई नहीं। अपनी जानी भोजी है रामनगर में फेमस जानी भोजी, हमारे बड़ी लाडली भोजी है, बड़ा लाड़ लगाती है। वो भोजी को हम रोज कहते भोजी कब जाएगी, तेरा भंडारा करेंगे, भोजी कब जाएगी। ना भोजी के परिवार ने बुरा माना आज तक, भोजी ने माना। भोजी मुझे भतीजा मानती है। जैसे माता कुब्जा भगवान कृष्ण से लाड़ करती थी, कुछ भी हो भले क्यों नहीं। एक कहावत याद आती करता, व्यवस्था सब होनी, 1 बीघा जमीन कम होनी है ना। फिर वो क्या बोलते हैं, ये इसी बात ज्ञान के ऊपर ही बात आ रही है। ज्ञान वैराग्य भक्ति को लाने के लिए पहले सूची महाराज में ज्ञान कैसा था जब पूजा जा रहा था। आप में शक्ति होनी चाहिए। आपका शरीर बड़ा के बड़ा हुआ क्या काम का। लाल पहन लो, गुलाबी पहन लो, बड़े बड़े कपड़े पहन लो, बड़े बड़े शौक पूरे कर लो, आप में ज्ञान नहीं है तो कोई काम का नहीं है ज्ञान। रामनगर में सत्यम पंडित का नाम चलता है साहब, इतना बड़ा डोन है साहब, ऐसा है साहब। अब साहब मेरी बुराई तो करने वाले आप बैठे हो, मेरी तारीफ कौन करे, तो मैं कर लू नहीं। बुराई तो आप कर ही लेना। हाँ सही, ये आपको प्रकट कर रहा है कि आनंद क्या है। ये आनंद नहीं कि मैंने पगड़ी पहन ली, ये आनंद नहीं कि मैंने श्रृंगार कर लिया। आनंद तो भाव अंदर का होना चाहिए। हाँ आनंद है, यही तो आनंद है, यही तो है। आप रोज ठाकुर जी के दर्शन कर रहे हैं, भगवान की पूजा कर रहे हैं, वही तो आनंद है। आज आपके घर ब्राह्मण संत आ रहे हैं, भोजन पा रहे हैं, आपके घर परिवार ब्राह्मण संतों से व्यवहार प्रेम रखा है, वही तो आनंद है। भगवान के रोज दर्शन हो रहे हैं, रोज रामनगर धाम बाबा के मंदिर जाते हैं, रोज दर्शन हो रहे हैं। रोज भगवान के बिना मुझे अच्छा नहीं लगता, वही तो आनंद है। भगवान कहते हैं सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। आनंद कहाँ रहता है? आनंद कभी दिखा आपको? नहीं दिखा। दिखा कहाँ दिखा? कहाँ है आनंद? यही तो आनंद है। वो आनंद नहीं कि दाल में अच्छी जन्नत मिर्ची मिल जाए, अच्छे बाफले में घी मिल जाए, अच्छी मक्की की रोटी मिल जाए, है जलेबी मिल जाए, अच्छी गादी पे
ऐसी रंग मिल जाए करना पड़ता है माई। आनंद तो आपके पास ही है, पर आप आनंद दिखाने में कंजूसी करती हो। सच्चित आनंद, सत्य यानी शुरू में सत्य था, मध्य में सत्य है, अंत में सत्य ही बचेगा। झूठ नहीं बोलना, सत्य ही बोलना। भगवान कृष्ण से युधिष्ठिर महाराज ने वरदान मांगा, प्रभु मुझे एक ही वरदान दो कि मैं सत्य के अलावा कुछ भी नहीं बोलूं, सत्य के पीछे जान लग जाए, प्राण चले जाए, पर वचन ना जाए, मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा। ये सत्य शुरू भी सत्य था, मध्य भी सत्य है, अंत में भी सत्य बचेगा। सत्य के अलावा कितना भी झूठ बोल लो, 100 दिन का चोर एक दिन अवश्य पकड़ा जाता है। कितना झूठ बोलोगे? अटपटा लग रहा है आपको, नई पहचाने आप, कल मेला लगेगा। अब आज तो शुरुआत है, थोड़ी बहुत दुकान लगी है। हम वादा करते हैं, बाबा दादा बेटे हैं, आनंद लाएंगे। आनंद के लाने के लिए तो कथा कर रहे हैं। आनंद ऐसे थोड़ी आते हैं, आनंद को खरीदने की चीज थोड़ी है। आनंद को फैक्ट्री में थोड़ी बैठी है तो बन जाएगी। कथा रोज सुनने जा रहे हैं, डेली कथा सुन रहे हैं। हम भी गए कथा सुनने। क्या भागवत मनोरंजन है? क्या भागवत टाइम पास है? क्या भागवत एक डायरी है? ये जो कथा में लिखा है ना, वही कहूंगा। मैं इसके ऊपर भरोसा करता हूं। मैं दादा तुम जैसे ही यहां से कथा करेंगे, जैसे आप बोलेंगे वैसे मैं बोलता जाऊंगा। मुझे कोई याद नहीं है, कभी देखा आपने कथा करते? पूरा दिन दूंगा, ना किसी को इस पर रखा है। अभी एक भैया आए हैं साथ में, जो वीडियो बन रहा है, जो कैमरे ले रहे हैं, ये कैमरे के भैया हैं, कैमरे वाले, जो इनको 1 रुपए का स्वार्थ नहीं है, सेवा दे रहे हैं। तो मानव जीवन अच्छे कर्म में लगाना है। क्या पता कब कौवा बन जाए, कब कुत्ता बन जाए, कभी गाय बन जाए। ये मानव जीवन मिला है, इसे अच्छी जगह लगाइए। बुराई को वहीं छोड़ाइए, भलाई को वहीं छोड़ाइए। ना तो मेरी कथा में नाच है, ना किसी के ऊपर कथा कहने की है, ना किसी के ऊपर बिठाने की है। मेरी कथा तो एक मुक्ति मार्ग है, एक मुक्ति प्राप्त होगी। कई भाग्य उदय होते हैं, तभी श्रीमद् भागवत कथा का उदय होता है। अपनी 84 लाख योनियों के बाद मानव जीवन प्राप्त होता है, तभी भागवत कथा श्रवण करने का और श्रवण करवाने का सौभाग्य प्राप्त होता है। क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वक्रतुंड महाकाय विघ्ननाथ विनायक कृष्णाय वासुदेवाय कपिलोजकर्णक देश वेदोक्तमंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। पुष्प चढ़ाने के बाद में अपने स्थान पर एक बार प्रदक्षिणा करनी है। भूम्यानि कानि
च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणायां पदे पदे नमदिदं वदते ध्याव भूमि जनयन् देव ईगः भूमिघ्नन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् ॐ भगवते कात्यायनी च विद्महे कन्याकुमारिकाय च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात् ॐ